सीरियल झनक में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आते जा रहे हैं। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ चुकी है। इस समय अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी मून बड़ी हो चुकी है और अब उसका नाम बदलकर आदिति रख दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ झनक और अनिरुद्ध की बेटी भी अब जवान हो चुकी है। उसका नाम झनक ने झनक ही रखा था, लेकिन अब गांव में लोग उसे नूतन के नाम से जानते हैं। कहानी में अब कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जल्द ही आदिति की एक सिंबल बनी एंट्री गांव में होने वाली है और इसी के साथ उसकी भूली हुई यादें फिर से लौटने लगती हैं। आदिति को याद आने लगता है कि उसने अपने बचपन के कुछ साल इसी गांव में बिताए थे और नूतन, जो उसकी सौतेली माँ है, से उसे बेहद लगाव था। अब आदिति चाहती है कि नूतन और उसकी बहन झनक, जिसे लोग नूतन ही बुलाते हैं, उसके साथ शहर लौट चलें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। लेकिन नूतन आदिति की बात मानने से इनकार कर देती है। वह आदिति से साफ कह देती है कि अनिरुद्ध ने झनक को कभी स्वीकार नहीं किया था और आज भी वह उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाने को तैयार नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को एक बार फिर उसी अस्वीकार और तिरस्कार का सामना करना पड़े। वह अब कमजोर नहीं है, लेकिन मैं उसे बेसहारा नहीं देख सकती, नूतन कहती है। नूतन की बातों को सुनकर आदिति बहुत भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह झनक को गले लगाकर रो पड़ती है। उधर ऋषि, जो आदिति का प्रेमी है, पराशर की तलाश में गांव में इधर-उधर घूम रहा होता है। वह नूतन और झनक से भी टकराता है, लेकिन उसे सच्चाई का पता नहीं चलता। अब देखना यह है कि क्या नूतन और उसकी बेटी झनक को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? क्या आदिति अपने परिवार को एक कर पाएगी? और क्या अनिरुद्ध को कभी अपनी बेटी झनक को न अपनाने का पछतावा होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए झनक के साथ, क्योंकि आगे की कहानी में दिल को छू लेने वाले मोड़ और रिश्तों की गहराई फिर से एक नया रूप लेने वाली है।